रामदास, सर, लड़की की लाश के पास से मोबाइल मिला है जिसमें लड़की की माँ का नंबर है और हमने उनको खबर कर दी है सर। ठीक है। भावना मेरी बच्ची, क्या हो गया इसको? भावना देखो, माँ आई है। भावना, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा इसको? माँ जी, संभालिए अपने आप को। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेटी की कातिल तक पहुंचने की। उठो ने मेरी राज, भावना मेरी बच्ची, उठ जा। नमस्कार। सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस भीड़ भाड़ भरे शहर में हर कोई अपने काम में कुछ इतना व्यस्त है कि कभी कभार ध्यान नहीं रखता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस शहर के हर छुपे हुए कोने में जुर्म पैदा हो रहा है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस बढ़ते हुए अपराध का जीता जागता सबूत है ये लावारिस लाश जो पुलिस को लोखंडवाला बैक रोड से मिली। कौन है ये लड़की? क्यों हत्या हुई उसकी? क्या वजह हो सकती है इस हत्या के पीछे? आइए इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए कुछ दिन पहले की घटनाओं को देखते हैं। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन क्या करता, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी और अगर उस मीटिंग को अटेंड नहीं करता तो बॉस गुस्सा हो जाता ना। अगर ऐसा है ना तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ नहीं, अपने बॉस के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि क्लियरली वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमारी मैरिज एनिवर्सरी के दिन भी तुम्हें काम याद रहा, लेकिन मैं नहीं। अच्छा बाबा, कल की शाम तुम्हारे साथ। अब तो मान जाओ प्लीज। प्लीज प्लीज। ये हुई ना बात। हेलो। आज का प्रॉमिस तो याद है ना? जी मैडम, बिल्कुल याद है मुझे और मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं आधे घंटे में यहाँ से सारा काम करके निकल रही हूँ और तुम्हें सेंट्रल मार्केट के पार्क के सामने मिलती हूँ। ठीक है बाबा, ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्या बात है भावना, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम रोज ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। कुछ तो बात है। वैसे तुम्हें कितना टाइम लगेगा ये सारा काम खत्म करने में? नहीं, वो क्या है ना कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूं, लेकिन तुम्हारा वर्क प्रेशर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी कॉफी की जरूरत है। नो थैंक्स। हेलो सर, मैंने अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स परेश को दे दी, आप उससे ही सारी डिटेल्स ले लीजिएगा। यस सर। सर मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। केक ऑर्डर किया है। हाँ बाबा। हेलो मैडम। हेलो सर। हेलो। आपके लिए कोल्ड कॉफी और आपके लिए सर कैपेचिनो। राइट राइट। ओके सर। Oh my God, Rakesh, so beautiful. Thank you. Give me your hand. Wish you very happy anniversary. Thank you. ये लीजिए सर। Thank you. राकेश, केक काटे। हाँ।
बॉस का कॉल है, शायद कोई जरूरी बात करनी होगी। हेलो, कहाँ हो तुम? निकिता मैं ऑफिस में हूँ। देखो, तुम मुझे ना अपनी बीवी की तरह बेवकूफ मत समझना। उससे झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। निकिता, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी एक जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, भावना, सॉरी, एक जरूरी काम आ गया है, हमें चलना होगा। पर राकेश, हम अभी तो आए। सॉरी, सीरियसली कभी कभी तो मन करता है कि ये जॉब ही छोड़। तुम सॉरी राकेश, जॉब भी तो इम्पोर्टेंट। चलें? कितनी जल्दी वक्त बीतता है ना राकेश। देखो ना, हमारी शादी को 2 साल हो गए और ऐसा लगता है कि कल की ही बात है जब तुम बारात लेके मुझे लेने आए थे। हाँ भावना, बिल्कुल सही कहा तुमने। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है। भावना, मैं जरा वॉशरूम होकर आऊं, बस 2 मिनट। हाँ, ओके। ओके, ठीक है। निकी, वेयर आर यू? नाराज मत होना प्लीज। जैसे ही मैं ऑफिस से निकल रहा था तुम्हें मिलने के लिए, वैसे ही रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई थी ना? फोन तो नहीं ना? अरे मेरा फोन साइलेंट पर था, इसीलिए पता नहीं चला। ओ प्लीज राकेश, कम से कम अब तो झूठ नहीं बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ठीक है? भावना, तुम? पानी लेने आई। वो बॉस का फोन आ गया था, तो उन्हीं से बात करने यहाँ आ गया। खैर चलो, बहुत रात हो गई और मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। हाँ चलो। राकेश, तुम्हारा फोन आ रहा है। राकेश, तुम्हारे बॉस का फोन है। मैं कह देती हूँ कि तुम नहा रहे हो और बाद में कॉल करोगे। तुम मत उठाना। हेलो हेलो, लगता है कट गया। तुम्हें कितने बार कहा है बॉस की कॉल पिक मत किया करो। तुम इतनी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो राकेश? हाय भावना, कैसी हो तुम? वैसे भावना, एक बात बताऊं? परेश, स्टॉप इट प्लीज, मुझे काम करने दो। अरे काम काम काम, तुम हर वक्त काम करती रहती हो। अरे इतना काम करती हो, काम कोई करने की चीज है। और इतना काम करोगी तो थक जाओगी। अरे हाँ, थकान से मुझे याद आया, यू मस्ट बी रियली टायर्ड ना, रनिंग इन माई ड्रीम्स ऑल नाइट, नो? मेरे पास ना तो तुम्हारी फालतू बातें सुनने का टाइम है और ना ही मूड। भावना, कम ऑन, रिलैक्स, आई वाज जस्ट किडिंग। इतना गुस्सा क्यों? परेश, मुझे और परेशान मत करो, जस्ट लीव। अब तुम्हें क्या हुआ? कहाँ जल्दी? कुछ नहीं किरण, वो बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। शायद थोड़ा रेस्ट करूंगी तो बेटर फील होगा। ओके। रिंग और नेकलेस? हेलो, रत्नमणि ज्वेलर्स? हाँ जी मैम। आप कुछ दिन पहले आपके पास एक मिस्टर राकेश आए थे रिंग लेने। जी हाँ। उन्होंने साथ में कुछ और भी ऑर्डर किया था। एक रिंग और एक नेकलेस लिया था। आर यू श्योर दोनों था? जी हाँ, बिल्कुल।
निकी डार्लिंग कौन है? बस राकेश, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरी बात तो सुनो। स्टॉप इट। कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी बॉस और तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग्स। गुस्सा मुझे तुम पर नहीं, खुद पर है कि मैंने तुम जैसे आदमी पर विश्वास किया। शक तो मुझे तुम पर उसी रात हो गया था जब तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे भी करके कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ठीक है? ठीक है। हाथ मत लगाना मुझे राकेश, दूर रहो मुझसे। घिन आती है मुझे तुमसे। मैं चाह रही हूं तुम्हारी जिंदगी से दूर, हमेशा की। भावना, भावना। और तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हो सका, वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। भावना, भावना मेरी बात तो सुनो। बॉस का कॉल है। नाराज मत होना प्लीज। मैं कैसे भी करके कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। बॉस का फोन आ गया था तो उन्हीं से बात करने यहाँ आ गया। राकेश, तुम्हारे बॉस का फोन है। तुम्हें कितने बार कहा है बॉस की कॉल पिक मत किया करो। घिन आती है मुझे तुमसे। मैं चाह रही हूं तुम्हारी जिंदगी से दूर, हमेशा की, हमेशा की। भावना मेरी बात तो सुनो। राकेश, कॉफी। तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो राकेश? एक ना एक दिन तो तुम्हारी बीवी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चलना ही था ना। लेकिन निकी, ये सब इस तरह से हो गया कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो? और फिर एक ना एक दिन तो हमें शादी करनी ही है ना। मैं तो कहती हूँ कि तुम भावना को डिवोर्स दे दो। Just shut up, निकी। अभी डिवोर्स के बारे में सोचना भी बेकार है। भावना अभी बहुत गुस्से में है। ऐसे में अगर उसने मुझ पर एडल्ट्री का केस कर दिया तो हम दोनों मुश्किल में आ जाएंगे। तो क्या हमारे पास इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं है? तुम टेंशन मत लो, मैं सोचता हूं। अरे भावना, सब ठीक है ना? ऐसे अचानक ही राकेश कहाँ है? राकेश कहाँ है बेटा? राकेश ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया माँ। चुप हो जा। जब से आई है रोए जा रही है। तो क्या करूँ माँ? कुछ भी मत कर, हम तेरे साथ है ना। तू उस लड़की को जानती है बेटा? मैं तो खुद उससे पहली बार मिली। मैं राकेश से बात करती हूँ। नहीं माँ, वो आदमी इस लायक ही नहीं है कि उससे कोई बात की जा सके। अर्ज किया है कि खुदा ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। इरशाद, इरशाद। खुदा ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया होगा, क्योंकि अक्सर फालतू काम फुर्सत में ही किए जाते हैं। परेश, अरे किरण, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। हाय भावना, क्या बात है? आज फिर मूड खराब है? कम ऑन भावना, यू शुड स्माइल। मुस्कुराया करो। यू नो, दिस इज द सेकंड बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ योर लिप्स। और इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। शट अप परेश। तुम्हारी जो घटिया वन लाइनर्स है ना, ये किसी और को जाके सुनाना।
अरे भावना, ये घटिया वन लाइनर्स मुझे सिर्फ तुम्हारे सामने ही आते हैं। यू नो परेश, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी एक चीज होती है। ओह गॉड, फिर से लेक्चर एंड ऑल। सुनो मैं, अरे लेकिन मेरी जस्ट लीव। ये क्या कर रहे हो? लिसन भावना, बहुत हो गया, घर चलो अपने। कौन सा घर? वो घर अब मेरा नहीं। पागल हो गई हो तुम। देखो राकेश, मैं यहाँ तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मेरा सामान नीचे उतारो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माँ जी, आप ही समझाइए इसे। माँ, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें तुम्हारा सामान चाहिए ना? ये लो, ये रहा तुम्हारा सामान। अब जो तुम कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो, पछताओगी तुम एक दिन। क्यों बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो राकेश? भावना प्लीज, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मिलने के लिए अब हम दोनों के बीच बचा ही क्या है? भावना, तुम्हारे कहने से सब कुछ तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम मुझसे, यानी अपने राकेश से बहुत प्यार करती हो। जिस राकेश से मैं प्यार करती थी ना, वो अब इस दुनिया में भी नहीं। तुम्हारे दिल में अभी भी है, मैं ये बात जानता हूँ। प्लीज मेरे लिए ना सही, अपने दिल में छिपे उस प्यार के लिए मिल लो। प्लीज भावना, मना मत करना। ठीक है। अच्छा बाबा, कल की शाम तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। प्रॉमिस तो याद है ना? जी मैडम, बिल्कुल याद है मुझे, और मैं टाइम पर पहुंचाऊंगा। हमारी शादी को 2 साल हो गए और ऐसा लगता है कि कल की ही बात है जब तुम बारात लेके मुझे लेने आए थे। ये लीजिए मैडम जी, आपके लिए कोल्ड कॉफी, और सर जी ये आपके लिए कैपेचिनो। थैंक यू। भावना, गलती तो भगवान से भी हो जाती है भावना, फिर मैं तो इंसान हूं। मुझे एक मौका दे दो मेरी गलती सुधारने। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। नहीं राकेश, विश्वास एक बार टूट जाए ना तो दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। सच मानो, मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। सच तो ये है कि तुम किसी के भी नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं। तो इतना बुरा हूं मैं? हाँ? तुम्हारे लिए दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता हूँ, तुम्हारी माँ की देखभाल अपनी माँ से ज्यादा करता हूँ, और तुम कहती हो कि मैं किसी का हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखना भानु, ऐसा करके तुम मुझसे भी बड़ी गलती कर रही हो। एक दिन तुम बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। माँ जी, आप ही भावना को समझाइए, उसे कहिए कि अपनी जिद छोड़ दे और वापस अपने घर चले। माँ, ये यहाँ क्यों आए? भावना, मैं राकेश, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। बस आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, और नहीं गई तो जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? चुप, बिल्कुल चुप। भावना, अरे कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तो। और वैसे भी हम लोगों को रहना है यहाँ पर, तुम्हें नहीं रहना है। चिल्लाओ मत भाई, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, अगर ये तुम्हारी जिद है ना, तो मेरी जिद ये है कि आज तुम्हें राकेश के साथ जाना ही होगा। ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा भी है, और जब तक मैं नहीं चाहती कोई मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता।
भावना, मानती हूँ कि राकेश से गलती हुई है, पर अब उसको उसकी गलती का एहसास है। एहसास? अगर इसे मेरे एहसास का जरा भी अंदाजा होता ना, तो ऐसी गलती ये करता ही नहीं। एक मिनट, उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हें एहसास है। तुम क्या कर रही हो इस वक्त? तुम वही गलती बार बार दोहरा रही हो भावना। आज अगर तुम अपने घर नहीं गई ना, तो याद रखना कि इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। और ये मेरा आखिरी फुल एंड फाइनल फैसला है। माँ, बता दो इसे। भावना, मैं जानती हूँ बेटा तू बहुत दुखी है, पर सुनील की बात समझने की कोशिश कर। एक ना एक दिन तो उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, फिर क्या तेरा यहाँ रहना ठीक होगा? हाँ, एक ना एक दिन तो तुझे अपने घर जाना ही है। इसीलिए कहती हूँ कि बात को आगे मत बढ़ा, अपने घर चली जा बेटा, उसी में तेरी भलाई है। काश आप लोग मेरी बात समझ पाते। माँ, एक मिनट, इससे पहले कि तुम मेरे साथ गुस्सा हो जाओ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रमोशन हो गया है और आज मेरा बर्थडे है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट वो तो मेरे पास नहीं है, पर कल पक्का मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगी। ओके? अब नो, कल नहीं। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे गिफ्ट आज भी दे सकती हो। लेकिन वो कैसे? अगर आज तुम मेरे साथ शाम को कॉफी पीने चलो तो मेरे लिए इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? पर देखो, परवर कुछ नहीं, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझे मेरा गिफ्ट दोगी या नहीं। चलो अब काम करने दो मुझे। हाँ मैडम जी, आपके लिए तो कॉफी कोल्ड वाली। आपके लिए सर? मेरे लिए एक आइस टी विद मिंट। ओके सर, कोल्ड कॉफी और आइस टी विद मिंट फ्लेवर। राजू, आज तो तेरी कोल्ड कॉफी किसी आइस टी के साथ चक्कर क्या है? तो ये सब छोड़ और ऑर्डर बना। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम काफी परेशान रहती हो। ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी क्यों? और तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के चेहरे पे ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बताओ ना। हरीश, राकेश की जिंदगी में कोई और लड़की। निकी डार्लिंग, कौन है? एक बात याद रखना, ऐसा करके तुम मुझसे भी बड़ी गलती कर रही। आज अगर तुम अपने घर नहीं गई ना, तो याद रखना कि इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। अपने घर चली जा बेटा, उसी में तेरी भलाई है। आई एम रियली शॉक्ड। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं। और रही बात राकेश की, तो मुझे तो लगता है कि ये उसका बैड लक है कि उसने तुम्हारी जैसी वाइफ को खो दिया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चले? तो ये रीजन है तुम्हारे घर वापस ना आने का? तुमसे और उम्मीद भी की जा सकती है। ये है परेश, हम दोनों ऑफिस में साथ काम करते हैं। एक्सक्यूज मी।
परेश की दोस्ती ने भावना की जिंदगी में एक नई उम्मीद भर दी थी। ये वही इंसान था जिससे कुछ दिन पहले भावना मिलना भी नहीं चाहती थी, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। पर आज राकेश पर टूटे हुए विश्वास और उसकी जिंदगी के खालीपन ने भावना को परेश के पास लाकर खड़ा कर दिया था। आजकल की जिंदगी में जहां हम काम में इतने व्यस्त हैं, काम और पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, अक्सर रिश्ते ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। कोई कदम उठाने से पहले जरूर सोचिए, क्या आप सही कर रहे हैं? क्या भावना सही कर रही थी? ये लीजिए मैडम जी आपके लिए कोल्ड कॉफी, और सर जी ये आपकी आइस टी विथ मिंट फ्लेवर। थैंक यू। परेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ कहो ना। क्या तुम मुझे पसंद करती? ये क्या सवाल है भाभी? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारे बुलाने पे यहाँ थोड़ी आता। तो क्या तुम मुझसे शादी करो? लेकिन भावना। बोलो परेश, करोगे या नहीं? मगर राकेश। अगर राकेश को छोड़ दूं तब करोगे? देखो भावना, तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। वहां किसी को मेरी कोई चिंता नहीं। उस घर में दम घुटता है मेरा, और मैं अब रहना भी नहीं चाहती। कि तुम ये सब छोड़ो, तुम बस ये बताओ कि तुम शादी करो या नहीं। ये कैसे हो सकता है भाभी? देखो, कहना बहुत आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर तुम तो जानती हो मेरी सैलरी कितनी कम है। आई नो परेश, रही बात पैसों की, तुम टेंशन मत लो। मेरे पास शादी की बहुत सारी ज्वेलरी और बैंक में कैश भी पड़ा है, मैं वो सब ले आऊंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन ये सब इतना जल्दी? परेश, हाँ या ना? हाँ। ठीक, तो आज रात 11 बजे लोखंड वाला बैक रोड। ठीक है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। वो क्या है, जाने से पहले मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना। ठीक है। रात को 11 बजे लोखंड वाला बैक रोड पे। डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगा।
रामदास, सर लड़की की लाश के पास से मोबाइल मिला है, इसमें लड़की की माँ का नंबर है और हमने उनको खबर कर दी है सर। ठीक है। भावना मेरी बच्ची, क्या हो गया इसको? भावना देखो भाई, भावना इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा इसको? माँ जी संभालिए अपने आप को, तहकीकात चल रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेटी की कातिल तक पहुंचने की। उठो ने मेरी लाश। भावना उस दिन परेश के साथ भागने के लिए घर से निकली थी, पर जिस हालत में उसकी लाश मिली, ये बात तय थी कि उसका कत्ल हुआ है। ये कत्ल किसने किया और क्यों, ये किसी को पता नहीं था। सर भावना की माँ से पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि घर से कुछ जेवर और पैसे भी गायब थे, और ये भी पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले भावना और उसके पति का झगड़ा हुआ था सर। झगड़े की वजह? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सर। मिस्टर राकेश, आप अपनी पत्नी से अलग रहते थे, इसकी कोई खास वजह? देखिए, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इट्स पर्सनल। कहीं इसी पर्सनल की वजह से आपकी बीवी की मौत तो नहीं हुई? ये कौन है? शी इज निकी, आई मीन निकिता। ये मुझसे मिलने आई है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओह, कहीं इन्हीं के वजह से आप अपनी बीवी से तलाक तो नहीं मांग रहे? देखिए इंस्पेक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बल्कि उसकी माँ के घर उसे लेने भी गया था। आप चाहे तो इस बारे में उसकी माँ से भी बात कर सकते हैं, मेरा मतलब है मेरी सासू माँ से। अगर मुझे डिवोर्स ही चाहिए होता तो मैं उसे लेने ही क्यों जाता? क्योंकि आपको डर था कि कहीं वो आप पर एडल्ट्री का केस न कर दे, इसीलिए आपने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सच तो ये है कि वो भी कोई सती सावित्री नहीं थी। अरे अपने ही ऑफिस के कलीग के साथ उसका रिलेशन था। क्या नाम है उसका? हाँ, परेश। ये परेश कौन है? ये सब मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो उसी के ऑफिस में काम करता है। हाँ तो मिस किरण, परेश और भावना कितने क्लोज थे? पिछले कुछ दिनों से वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, वरना पहले तो भावना परेश की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। एक बार तो भावना ने पूरे ऑफिस के सामने उसकी इंसल्ट भी की थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कहा ना कि परेश, ये नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। देखिए, पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि भावना और परेश दोनों एक ही साथ एक ऑफिस में काम करते थे और उन लोगों को कई बार एक साथ देखा गया है। मैंने भावना को किसी लड़के के साथ देखा तो जरूर था, लेकिन वो लड़का कौन था और मैं उसका नाम भी नहीं जानता। हो सकता है कि ये वही लड़का हो। कब देखा था आपने? इंस्पेक्टर साहब, ये भावना के मर्डर से एक दिन पहले। अगर ऐसा था तो आपने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं भूल गया था सर। इतनी जरूरी बात आप बताना ही भूल गए? हाँ बोलो रामदास, क्या हुआ? सर, पूछताछ के दौरान कुछ बातें सामने आई हैं सर। वेरी गुड। अच्छा, उस परेश का क्या हुआ? परेश के सर फोटोग्राफ्स हमने सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दिए हैं और कल के सारे न्यूज़पेपर में उसकी फोटोग्राफ छप जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, इस केस को सॉल्व करने के लिए उसका मिलना बहुत ही जरूरी है। आई होप हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। ओके, जय हिंद। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। सुनील और राकेश के बयान में परेश का नाम बार बार सामने आया। जब पुलिस ने परेश से मिलने की कोशिश की तो उन्हें जानकर हैरानी हुई कि परेश लापता है। ना वो अपने घर पर था, ना ऑफिस में, और ना ही किसी और ठिकाने पर। परेश की नामौजूदगी ने पुलिस के शक को तकरीबन यकीन में बदल दिया। सुनील, तूने उस रात भावना को जाते हुए देखा, फिर भी मुझे नहीं बताया, क्यों? सुनील, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। देखा था, नहीं बताया तो क्या? माँ, तुम ये तो नहीं कहना चाहती ना कि भावना को मैंने मारा? हाँ? देखो माँ,
अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। भावना को उसकी जिद ने मारा, उसकी जिद ने। सर भावना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दम घुटने से मौत हुई है। खास बात यह है कि गले पे कुछ निशान मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि मरने से पहले उसके साथ मारपीट हुई है, जिसके कारण भावना के नाखून में कातिल का स्किन और बाल मिले। परेश को पकड़ने के लिए पुलिस ने मलाड थाना क्षेत्र और आसपास के दूसरे थानों में उसकी तस्वीर लगा दी। पुलिस का एक दल उसकी खोज में जुट गया। पुलिस का यह मानना था कि परेश वो आखिरी कड़ी है जो इस केस को, इस गुत्थी को सुलझा सकती है। क्या पुलिस परेश को पकड़ पाई? क्या परेश के पकड़े जाने से ये गुत्थी सुलझी, या अभी इस कहानी में चौंका देने वाले मोड़ बाकी थे? हेलो सर, एक गुड न्यूज है सर। बोलो रामदास। वो परेश अहमदाबाद में पकड़ा गया है सर। एक्सीलेंट, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी बात कर यकीन कीजिए, मैंने भावना का मर्डर नहीं किया। नहीं तो भागा क्यों इधर से? मैं बहुत डर गया था साहब। क्यों डर गया था? साहब क्योंकि उसके बाद मैं ही उससे मिलने जाने वाला था साहब। क्यों जाने वाला था उससे मिलने? सर भावना ने मुझे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। क्यों मिलने के लिए बुलाया था? मैं तो सिर्फ भावना के साथ फ्लर्ट कर रहा था साहब। साहब मुझे लगा कि थोड़े दिन टाइम पास करूंगा और फिर उसे छोड़ दूंगा, लेकिन वो तो पीछे ही पड़ गई साहब। मुझसे कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो। अब आप ही बताइए कि मैं बैचलर लड़का, मैं उस मैरिड वुमन से कैसे शादी कर लेता। अब उसने मुझे वहाँ मिलने के बुलाया, मैंने तो मिलने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन मैं वहाँ गया ही नहीं था। मैं तो सीधा अहमदाबाद भाग गया। सच सच बता, झूठ मत बोलना बिल्कुल। मैंने उसका मर्डर नहीं किया साहब। मैं तो आखिरी बार उससे वो कॉफी शॉप में मिला था। कॉफी शॉप का नाम क्या है? कॉफी किंग। चल चल बता। अरे ये तो वही कैपेचिनो है ना? सर आखिरी मुलाकात मेरी उससे यही हुई थी। ये कैपेचिनो नहीं है, हम लोग अक्सर यहाँ पर कॉफी पीने आया करते थे। ये आइस टी विथ मिंट फ्लेवर है। चल लेकिन ये पुलिस वाले के साथ क्या कर रहा है? तुम रुको, हम पता करके आते हैं जरा। ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। इसे पहचानते हो? नहीं सर, मैं इनको नहीं पहचानता। राजू वेटर है, उसको मालूम होगा, वो ये टेबल संभालता है। बुलाओ उसे। राजू जी। जी ये आखिरी बार इस होटल में कब आया था? यही कोई साहब 1-1.5 हफ्ता पहले। अकेला था या? नहीं साहब, इनके साथ एक मैडम भी थी। मैडम कौन? मैडम नाम तो नहीं जानता साहब, लेकिन वो जब भी आती थी तो कोल्ड कॉफ़ी पीती थी, और ये साहब आइस टी मिंट फ्लेवर पीते थे। और क्या तुम हमें बता सकते हो? साहब इन साहब के पहले मैडम के साथ एक और साहब आते थे। बहुत शान है रे तू। उस सांप का अगर फोटो में दिखा दूं तो तू उसे पहचानेगा? हाँ साहब, हाँ? हमको सब याद रहता है। तो चल हमारे साथ। जी कहाँ? पुलिस स्टेशन। लेकिन क्या है साहब? अरे कुछ नहीं होगा तुझे, चल घबरा मत। ये वही साहब है ना जो पहले मैडम के साथ आते थे? जी साहब। और उसके बाद फिर ये आने लगे? जी साहब। और साहब इनके चक्कर में भावना मैडम का और ये साहब का झगड़ा भी हुआ था। अब आप लोग सच उगलो देना, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। देखिए इंस्पेक्टर, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं कई बार भावना को वापस लाने के लिए उसकी माँ के घर गया था। वो खुद ही वापस नहीं आना चाहती थी, शायद इस परेश की वजह से। इसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया था। सर ये झूठ बोल रहा है। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने भावना का मर्डर नहीं किया सर। जब तुझे पहली बार देखा था तब भी मुझे शक हुआ था तुझ पे। चल अब सब कुछ सच सच बता। साहब ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो एक मामूली से वेटर हैं, हम किसी की जान क्यों लेंगे? इसके लिए सर, ये सारा सामान इस वेटर के घर से बरामद हुआ है।
साहब, अब सच कह रहे हैं, हमने ही भावना मैडम को मारा, लेकिन हम उनको मारना नहीं चाहते थे साहब। कस्टमर को कॉफी देते वक्त उनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि हमको दूसरों की बातें सुनने का बहुत शौक है साहब, और यही शौक हमारी आदत बन गई है साहब। इसलिए एक दिन भावना मैडम और परेश साहब की बातें सुनी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए परेश, हाँ या ना? साहब, उस दिन भावना मैडम परेश साहब के साथ भाग जाने की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास शादी की बहुत सारी ज्वेलरी और बैंक में कैश भी पड़ा है, मैं वो सब ले आऊंगा। आज रात 11 बजे लोखंड वाला बैक रूम। हमने जब परेश साहब का चेहरा देखा तो हम समझ गए कि परेश साहब नहीं आने वाले वहां। बस साहब, तभी हमने सोच लिया था कि भावना मैडम इतने सारे पैसे और जेवर लेकर अकेले आएगी, यही मौके का फायदा उठाकर। बचाओ! बचाओ! छोड़ो! बचाओ! राजू, तुम? हमसे गलती हो गई साहब, हमको माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई साहब, हमसे गलती हो गई साहब, छोड़ दीजिए साहब। तो आखिरकार भावना का असली कातिल पकड़ा ही गया। राजू को आईपीसी की धारा 302 के तहत कड़ी सजा सुनाई गई। हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई तीसरा हमारी बात सुन सकता है। दिखने में कभी कोई अपराधी नहीं लगता, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसने पहले अपराध किया हो सकता है आपकी बात सुनकर, आपकी जिंदगी की परिस्थिति को समझकर किसी के मन में लालच आ जाए, वो एक प्लान बना ले और अपराध कर बैठे। वक्त आ गया है कि हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी, अपने मोहल्ले, अपने शहर की जिम्मेदारी। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ।